दोस्तों आज मैं आपको बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 3 पेपर अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है CHAPTER। चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 3 एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा कि विकर्ण संबंधों से कहते हैं आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। विकर्ण संबंध से कहते हैं कि आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग के कुछ तत्व दूसरे आवर्त के कुछ तत्व दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। एक बार दोबारा आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। विकर्ण संबंध की परिभाषा है आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। क्या है? आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, सेकंड आवर्त में लिथियम बेरिलियम बोरोन, और थर्ड आवर्त में जाएगा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस आदि। और लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध है बेरिलियम और एल्यूमिनियम संबंध के, और बोरोन और सिलिकॉन के मध्य विकर्ण संबंध है। तो अब मैं आपको विकर्ण संबंध का कारण बताता हूँ कि विकर्ण संबंध क्यों होता है। विकर्ण संबंध का कारण मतलब विकर्ण संबंध के ऊपर जो भी प्रश्न आएगा वो उसको आपको पूरी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। इसके उदाहरण भी दूंगा, ये भी समझाऊंगा आपको कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच विकर्ण संबंध में मतलब क्या क्या समानता है, इसके पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। ये आपको ऐसे पूछ सकता है कि लिथियम एवं मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध को बताइए, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। पहले मैं बताता हूँ कि विकर्ण संबंध उत्पन्न क्यों होता है। विकर्ण संबंध मतलब इसका कारण क्या है। तो विकर्ण संबंध का कारण है कि इन तत्वों के परमाणु त्रिज्या, इन तत्वों मतलब लिथियम और मैग्नीशियम, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या विद्युत ऋणता एवं गलनांक का उतनांक तथा संकुल यौगिकों की प्रवृत्ति, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति समान होने के कारण, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति समान होने के कारण
होने के कारण विकर्ण संबंध बनता है। विकर्ण संबंध बनता है। अब मैं आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ। विकर्ण संबंध का कारण, इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या, किन तत्वों की? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरोन, सिलिकॉन। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणता, गलनांक, क्वथनांक तथा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति समान होने के कारण विकर्ण संबंध बनता है। क्या क्या? एक बार आप अच्छे से आँख मीच के बोलना है। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, विद्युत ऋणता और गलनांक, क्वथनांक और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति समान होने के कारण विकर्ण संबंध बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लो या टॉपिक मान लो कि लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध। लिथियम व मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध। लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध। लिथियम और मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध के पहला टॉपिक है कि लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है, इसलिए यह अपने वर्ग के तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता। इसलिए यह अपने वर्ग के तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है। इसलिए यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है। लेकिन मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। लेकिन मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। अब मैं आपको ये पहला पॉइंट एक बार दोबारा बता देता हूँ। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है, इसलिए यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है, इसलिए यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है। लेकिन मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है, इसलिए यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है। लेकिन मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है, इसलिए यह अपने वर्ग में अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है। मैग्नीशियम धातु के साथ अपने गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है, लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान होता है। दूसरा पॉइंट है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान
होता है। लिथियम की आयनिक त्रिज्या होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम और मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्या होती है 0.72 एंगस्ट्रॉम, मतलब लगभग समान है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान होता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान होता है। लिथियम की आयनिक त्रिज्या का मान है 0.76 एंगस्ट्रॉम, मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्या का मान है 0.72 एंगस्ट्रॉम। और तीसरा पॉइंट है कि लिथियम एवं मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है। विद्युत ऋणता को दर्शाती लिथियम तथा दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है और एक समान व्यवहार करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है। तीसरा पॉइंट है कि लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। चौथा पॉइंट है लिथियम एवं मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। चौथा पॉइंट है लिथियम तथा मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। इसका अभिक्रिया लिथियम प्लस ऑक्सीजन बराबर 2Li2O 2Mg प्लस O2 2MgO। देख लो, ये चौथी मतलब एक रिएक्शन की टाइप है कि लिथियम और मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। लिथियम और मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया है इसकी। लिथियम प्लस O2 बराबर लिथियम ऑक्साइड्स 5 चौथी को बिंदु हो जाएगा इसका। लिथियम एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में अल्प विलय होती है और लिथियम LiOH तथा MgOH का निर्माण करती है। लिथियम व मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जल में अल्प विलय होती है और LiOH तथा MgOH2 का निर्माण करती है। लिथियम व मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में अल्प विलय होते हैं और LiOH तथा MgOH का निर्माण करती है। लिथियम व मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जल में अल्प विलय होते हैं और LiOH तथा MgOH का निर्माण करती है। इसका छठा पॉइंट हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसकी अभिक्रिया बता देता हूँ। इसकी अभिक्रिया हो जाएगी
Li2O प्लस H2O। लिथियम और ऑक्साइड जल में अल्पविलेय होते हैं। हाँ, H2O बराबर 2LiOH। MgO प्लस H2O बराबर MgOH2 इनका निर्माण करती है। अब इसका पांचवा और ये छठा पॉइंट हो जाएगा कि LiOH तथा MgOH को गर्म करने पर LiOH तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर Li2O व मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त लिथियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया हो जाएगी 2LiOH Li2O प्लस H2 MgOH2 इनको गर्म करने पर MgO प्लस H2 ये प्राप्त होते हैं। अब ये यहाँ पे अपना ख़त्म होता है क्या आंसर, लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध। लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध खत्म होता है। मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करा देता हूँ। लिथियम तथा मैग्नीशियम का विकर्ण संबंध का इन तत्वों शुरू से करा देता हूँ कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, है ना। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ संबंध दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। एक बार और सुन सकते हो कि आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के कुछ तत्वों के साथ समानता दर्शाते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहा जाता है। और विकर्ण संबंध होने का कारण है कि इन तत्वों की आयनिक त्रिज्या तथा परमाणविक त्रिज्या तथा विद्युत ऋणता, क्वथनांक, गलनांक तथा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति समान होती है, इसलिए ये तत्व विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। अब बात आती है लिथियम तथा मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध के बारे में। लिथियम तथा मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट है कि लिथियम तत्व अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का होता है। लिथियम तत्व अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का होता है, इसलिए यह अपने वर्ग में अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है तथा मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। और दूसरा पॉइंट है कि लिथियम तथा मैग्नीशियम धातु की आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम धातु की आयनिक त्रिज्याओं का मान लगभग समान होता है। लिथियम की आयनिक त्रिज्या है 0.76 एंगस्ट्रॉम तथा मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्या है 0.72 एंगस्ट्रॉम। चल ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट कि लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता को दर्शाती है और एक समान व्यवहार करती है। चौथा पॉइंट है लिथियम तथा मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। 4Li + O2 बराबर 2LiO, 2MgO2 बराबर 2MgO। लिथियम तथा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स का निर्माण करती है।
5वां पॉइंट है लिथियम तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जल में अल्प विलय होते हैं और LiOH तथा MgOH का निर्माण करते हैं। लिथियम तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जल में अल्प विलय होते हैं और LiOH तथा MgOH का निर्माण करते हैं। लिथियम तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जल में अल्प विलय होते हैं। लिथियम तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जल में अल्प विलय होते हैं और LiOH तथा MgOH का निर्माण करते हैं। 6वां पॉइंट है लिथियम तथा LiOH तथा MgOH2 को गर्म करने पर Li2O व मैग्नीशियम ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। ये आपका ये पॉइंट खत्म होता है यहाँ पे। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको अगला विकर्ण संबंध बताने जा रहा हूँ। तो अगला विकर्ण संबंध है बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। उनका विकर्ण संबंध बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध, जिसमें पहला पॉइंट है बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ समानता को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन तीसरे आवर्त के एल्यूमिनियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता प्रदर्शित करता है। बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है, लेकिन एल्यूमिनियम धातु के साथ गुणों के आधार पर एल्यूमिनियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम की आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम की आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होता है। बेरिलियम की आयनिक त्रिज्या का मान है 2.36 एंगस्ट्रॉन और एल्यूमिनियम की आयनिक त्रिज्या का मान है 2.40 एंगस्ट्रॉन। ये रट लो आप तो कि बेरिलियम की आयनिक त्रिज्या का मान है 2.36 एंगस्ट्रॉन और एल्यूमिनियम की आयनिक त्रिज्या का मान है 2.40 एंगस्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट है बेरिलियम एवं एल्यूमिनियम दोनों ही धातु समान विद्युत ऋणता को दर्शाती है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों ही धातुएं समान विद्युत ऋणता को दर्शाती है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों ही धातुएं समान विद्युत ऋणता को दर्शाती है। ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक आपको मैं एक बार बता दूं कि ये टॉपिक मतलब वो लिथियम और मैग्नीशियम वाले से अलग है या समान है। मैं ये एक बार आपको बता देता हूँ। देख, इसमें तीसरा टॉपिक है लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही धातुएं विद्युत ऋणता दर्शाती है और समान व्यवहार करती है। मतलब इसमें भी समान ही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दोनों को समान लिख सकते हो। जैसे इसमें है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों धातु समान विद्युत ऋणता दर्शाती है, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लिथियम और मैग्नीशियम दोनों धातु समान विद्युत ऋणता दर्शाती है। और इधर भी आप देख सकते हो, इसमें पहला पॉइंट है कि अपने वर्ग में ये सबसे
लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटे आकार का तत्व होता है, इसलिए यह अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ समानता नहीं दर्शाता है, लेकिन मैग्नीशियम धातु के साथ गुणों के आधार पर समानता दर्शाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य के तत्वों के साथ समानता दर्शाता है, ये तो समान ही है मतलब लगभग। और तीसरा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट है कि आकार और विद्युत ऋणता का मान एक समान होने के कारण दोनों ही धातुएं की ध्रुवण क्षमता का मान भी लगभग समान होता है। चौथा पॉइंट है कि आकार व विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होने के कारण आकार और विद्युत ऋणता का मान एक समान होने के कारण दोनों ही धातुओं की ध्रुवण क्षमता का मान भी लगभग समान होता है। लगभग समान होने के कारण दोनों ही धातुओं के ध्रुवण क्षमता का मान भी लगभग समान होता है। आकार और विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होने के कारण दोनों ही धातुओं की विद्युत ध्रुवण क्षमता का मान भी लगभग समान होता है। आकार और विद्युत ऋणता का मान लगभग समान होने के कारण दोनों ही धातुओं के ध्रुवण क्षमता का मान भी लगभग समान होता है। पांचवा पॉइंट है बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों ही धातुएं जल के साथ क्रिया करने पर संकुल यौगिक का निर्माण करती है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम दोनों ही धातुएं जल के साथ क्रिया करके संकुल यौगिक का निर्माण करती है। संकुल यौगिक का निर्माण करती है। इसके और भी पॉइंट है, लेकिन आप तो यहीं तक पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू टीयर। आपको ये विकर्ण संबंध रट लेना है, ये आपको एग्जाम में आ सकती है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।